कि हम तो यही चाहते हैं कि जो भी विधानसभा में आने वाला है कोई ना कोई हमारे जैसे युवा होना चाहिए, नई सोच का, जो नई से नई तकनीक ला सके, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। योगी के विधायक साहब है ना, एक ना पानी वानी आया तब भी ना आए हैं। विधायक होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए फरतुल्ला जैसा, जब फरतुल्ला चौधरी साहब हैं, बढ़िया हैं, युवा हैं हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए वो भी करते हैं हमारे लिए। जैसे गाँव में पानी वानी आया था, दौरे पे भी माहौल इस बार गठबंधन की सरकार का है, राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का। और हमारी विधानसभा से, कांट विधानसभा क्षेत्र से फरतुल्ला चौधरी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने बाढ़ उड़ाने पे भी गांव का दौरा करा। अच्छे व्यक्ति हैं जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी से। उन्होंने जीतने के बाद इधर को कभी पूछा नहीं जनता से क्या उन्हें नहीं मिले। अच्छा, इस बार विधानसभा कांट की हम बात करें तो कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? फरतुल्ला चौधरी गठबंधन की सीट से अगर आते हैं तो कामयाबी उन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या माहौल है जैसे आपके यहाँ, मतलब कहने के क्षेत्र में, जैसे आप बात गठबंधन की बात करते हो? माहौल उनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो बाढ़ में भी आए थे, यहाँ घूमे थे। हाँ, जैसे वर्तमान में वो विधायक वगैरह नहीं है, लेकिन उन्होंने आके सर्वे करा, कम से कम गाँव का पूछा तो किसी से, मान सम्मान भी रखा उन्होंने। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ अली। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ 24। 2022 विधानसभा का चुनाव तैयार है, सभी दल अपना तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा कौन, CM की गद्दी होगी किसके हाथों में, ये फैसला करेगी जनता। आज हम पहुंचे हुए हैं विधानसभा की कांट का एक गाँव है फरीदपुर भेंडी। यहाँ 3200 मतदाता निवास करते हैं। काफ़ी युवा हमारे साथ हैं। अगर हम बात करें गांव की, तो रामगंगा नदी के ये किनारे गांव हैं और ये पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है और मेन रोड से भी काफ़ी दूरी पर गांव है ये। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया, 2022 में जो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे, क्या है माहौल इस बार? माहौल तो ये है कि हम तो यही चाहते हैं कि जो भी विधानसभा में आने वाला है कोई ना कोई हमारे जैसे युवा होना चाहिए, नई सोच का, जो नई से नई तकनीक ला सके, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जो भी अब तक हुआ उसके लिए नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये हर जगह हुआ है, कोरोना काल में जो भी बुआई है। लेकिन अब जो भी होना चाहिए को सभी के लिए भला होना चाहिए। जो बेरोज़गार, ज़्यादातर बेरोज़गारी है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए और नई से नई तकनीक होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो है रोज़गार मिलना चाहिए, युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश का होना चाहिए। तो कैसा युवा होना चाहिए, कैसे, मतलब कहने का है कि बहुत सी पार्टियाँ यहाँ सभी ने अपनी अपनी ताल ठोक रखी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या है इस बार जो है यूपी की जनता का मूड और आपके गाँव का मूड क्या है? मूड तो यही है जनता का, और जब से देख रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे, पोलिंग के टाइम पे तो सब ऐसे हो जाते हैं कि हम जो ना कितने सालों से जानते हैं, लेकिन जब वोट दे दिया जाता है, जीत जाते हैं, तो सब लोग अपने आप में किसी को बूझते नहीं है, बिल्कुल पूरे भूल जाते हैं कौन क्या है क्या नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है, देखना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा सहयोग वोट देते हुए दिया है, उस तरीके से वोट देने के बाद हम वोट मिल गया है, तो उस तरीके से जनता का भी साथ देना चाहिए हर इंसान को। यानी आपका कहना यह है कि जी, जब वोट का समय आता है, सभी प्रत्याशी यहाँ आते हैं और वोट हासिल करने के बाद कोई इस गांव की ओर रुख नहीं करता। अच्छा, जब विधायक हैं यहाँ इस समय बीजेपी के जो है सीट कब्जे में है, ये 25 विधानसभा काट की, क्या विधायक जी ने यहाँ कभी दौरा किया? देखिए, समय के अनुसार कुछ नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं, अपने गांव में आते हुए भी देखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तरक्की किस तरीके से करनी चाहिए, कुछ नहीं आए हैं। यही मेरा कहना भी, मैं आपसे इसी बात को बोला हूं कि जिस तरीके से जनता सपोर्ट करती है वोट देते टाइम, लेकिन जीतने के बाद उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। जीतने के बाद जनता की बात को समझना चाहिए, किसके बारे में क्या, कौन कितना परेशान है, कैसे है। चलो, परेशानी आने की तो बात दूर, जो जाता है सुनवाई करने के लिए, उसकी तक सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, कभी इस गांव के लोग, वहाँ जो विधायक हैं हमारे, तो उनके पास कभी गांव के ग्रामीण कोई गए हैं अपनी बात को लेकर के? नहीं, इस बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी जिस तरीके से परेशान है, अगर वो उनको जानकारी नहीं, कुछ लोगों को जामे भी तो अपना, वो जो जानकार हैं वो सोच कर नहीं जाते हैं, लेकिन उनको जीतने के बाद तो एक बार तो आना चाहिए कम से कम। अच्छा, अब हम बात करें 25 विधानसभा कांट की, जो कई जगह हमने यहाँ दौरा किया है, कई गांव में हम यहाँ गए हैं, सभी ने अपनी अपनी राय जो है रखी है। तो 25 विधानसभा कांट में यहाँ कैसा विधायक जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जैसे इनके जैसे होने चाहिए क्षेत्र में। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अब बाढ़ आई थी, अभी मुआवजे की बात आई है इसमें,
कि मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा लिखा तो गया है सबका, अब मिल जाए तब है बात उसके ऊपर। इसी तरीके से ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमारा हर तरीके से साथ देने वाला। मतलब घुटने घुटने पानी था, उसमें से भी धान काटे हैं, किसी के धान हाथ ही नहीं आए हैं। अब रोजी रोटी तो सब खेती से ही है यहाँ के लोगों की। तो यही कहना है कि पिताउल्ले जैसे ही वो होना चाहिए, फरतुल्ला जैसा यहाँ पे जो है जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए जी, यही कहना है। तो हमारे साथ युवा और भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया, 2022 में क्या माहौल है इस बार? 2022 में साहब इनका ही गठबंधन का माहौल है अच्छा। गठबंधन का किससे गठबंधन का माहौल? इनका ही लोकदल समाजवादी का, जी हाँ अखिलेश जी का। अखिलेश जी का। हाँ जी। अच्छा, योगी जी तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारी वापसी होगी और हमने जो है काफ़ी यहाँ पे सबका साथ सबको विकास को लेकर के यहाँ काम किया। योगी के विधायक साहब हैं ना आए एक भी? अच्छा, विधायक जी ना पानी वानी आया तब भी ना आए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें 25 विधानसभा कार्ड की, तो यहाँ कैसा विधायक जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जैसे कि अभी आपने बताया कि विधायक जी यहाँ पे नहीं आए, तो यहाँ इस बार कांड में कैसा विधायक होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए फरतुल्ला जैसा, जब फरतुल्ला चौधरी साहब हैं, बढ़िया हैं, युवा हैं हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए वो भी करते हैं हमारे लिए। जैसे गाँव में पानी वानी आया था, दौरे पे भी आए थे वो। हाँ, दौरा जो किया था, बाढ़ जो आई थी उस टाइम। हाँ। चुनाव सर पे है, तो 2022 में क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार गठबंधन की सरकार का है, राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का। और हमारी विधानसभा से, कांट विधानसभा क्षेत्र से फरतुल्ला चौधरी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने बाढ़ उड़ाने पे भी गांव का दौरा करा। अच्छे व्यक्ति हैं जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी से। उन्होंने जीतने के बाद इधर को कभी पूछा नहीं जनता से क्या होता क्या नहीं होता। हमारा बाढ़ प्रभावित इलाका है, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई विकास का इतना अच्छा साधन नहीं है, ना कमाई का, रोज़गार का भी कोई ऐसा साधन नहीं है। यहाँ की फसल उसल भी काफ़ी मारी जाती है, कोई मुआवजा वगैरह किसी प्रकार कोई साधन नहीं है सरकार का। अच्छा, यहाँ जो बाढ़ का क्षेत्र है आपका, यहाँ बाढ़ आ जाती है और यहाँ रामगंगा नदी भी है, तो जैसे यहाँ विधायक हैं या और जनप्रतिनिधि हैं, तो कभी गांव का दौरा करते हैं? कभी दौरा नहीं करा गाँव का। विधायक साहब ने जीतने के बाद आज से 5 साल पहले तो वो देखे थे हमने, उसके बाद नहीं देखे वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हाँ, मतलब विधायक जी से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी चेहरा भी आपने नहीं देखा? नहीं देखा, शायद अब इलेक्शन आ रहा मिल जाए देखने। मतलब कहने का चुनाव के टाइम पे तो मिल जाएंगे देखने, शायद मिले तो, वरना हमें देखने नहीं मिले। अच्छा, इस बार विधानसभा कांट की हम बात करें तो कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? फरतुल्ला चौधरी गठबंधन की सीट से अगर आते हैं तो कामयाबी उन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या माहौल है जैसे आपके यहाँ, मतलब कहने के क्षेत्र में, जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हो? माहौल उनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा माहौल है। हाँ, वो बाढ़ में भी आए थे, यहाँ घूमे थे। हाँ, जैसे वर्तमान में वो विधायक वगैरह नहीं है, लेकिन उन्होंने आकर सर्वे करा, कम से कम गांव का पूछा तो किसी से, मान सम्मान भी रखा उन्होंने।